अनोखा उपहार। पति की जल्द ही मृत्यु के बाद सुषमा जी ने अपनी नन्ही सी बेटी सुधा को लोगों के घरों में काम करके पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश देकर बड़ा किया। सुधा जब कॉलेज में थी तभी एक क्लासमेट मोहन से उसे प्यार हो गया। मोहन एक अनाथ लड़का था जो दिन में कॉलेज तो रात में एक कंपनी में काम करता था और समयानुसार बच्चों को ट्यूशन देकर अपना और पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता था। कॉलेज पास आउट करने के बाद सुधा ने मां सुषमा जी को मोहन से मिलवाया। अच्छा व्यवहार और मोहन की सरलता देखकर उस पर बेटी की पसंद देखकर हाँ कर दी और एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह उपरांत विदाई में सुषमा जी ने सुधा और मोहन को एक बैंक अकाउंट खुलवाकर पासबुक सहित दिया। हालांकि उस अकाउंट में तब केवल 500 रुपये जमा किए हुए थे। सुधा और मोहन को बैंक पासबुक देकर नवजीवन के लिए अनेकों शुभकामनाएं दी, मगर साथ ही एक वचन मांगा कि उनके नवजीवन में आने वाले हर सुखद पलों को याद रखने के लिए उन्हें इस बैंक अकाउंट में कुछ भी राशि जमा करनी होगी और साथ ही इस पासबुक के आखिरी पेज पर उस सुखद पलों का विवरण लिखना होगा। मोहन और सुधा ने हामी भरी और अपनी गृहस्थी की सुखद शुरुआत कर ली और मां को दिए वचन को निभाया भी। मोहन की नई नौकरी पर पहले प्रमोशन पर मोहन के और सुधा के जन्मदिन और सालगिरह पर मां को दिए वचन अनुसार कभी 1000 तो कभी 2000 बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। मगर फिर जीवन गृहस्थी में कभी ऑफिस टेंशन के चलते तो कभी छुट्टियों पर घूमने पर नोकझोंक लड़ाइयों में बदलने लगी और फिर तनाव ऐसा बढ़ा कि मोहन और सुधा में इतने झगड़े होने लगे कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। और एक दिन बात इतनी बढ़ी कि सुधा ने घर छोड़ने की धमकी दी और मोहन ने भी गुस्से में कहा तो जाती क्यों नहीं, एहसान होगा तुम्हारा। बस गुस्से में सुधा दंदनाती अपनी मां सुषमा जी के घर आ गई और उन्हें सारी बात बता दी और साथ ही कह दिया मैं अब मोहन के साथ नहीं रह सकती। सुषमा जी ने सब सुनकर मोहन से बात की और आखिरी निष्कर्ष पर उन्होंने भी तलाक को हामी भर दी, मगर एक शर्त रखी जो बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है उसे दोनों को खर्च करना होगा वरना वो तलाक की स्वीकृति नहीं देगी। सुधा गुस्से में पासबुक लेकर बैंक गई जहां निकासी की लाइन पर बहुत भीड़ थी। जब वह लाइन में खड़ी थी तो उसकी नज़र आखिरी पेज पर गई जहां तमाम खुशियों का जिक्र था। कैसे उसने मोहन के जन्मदिन पर मां को दिए वचन अनुसार 1000 रु जमा किए थे और मोहन ने उसके जन्मदिन पर 5000, फिर प्रमोशन, सालगिरह, ऐसी अनेकों खुशियों के वो महत्वपूर्ण पल उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो वापस घर आ गई जहां मोहन अभी भी गुस्से में बैठा था। उसने मां की तलाक के लिए दी शर्त बताए और कहा वो चाहकर भी बैंक से रुपए नहीं निकाल पाई, तुम कोशिश कर लो चाहो तो। मोहन भी गुस्से में पासबुक लिए बैंक पहुंच गया जहां अब तक भीड़ थी। जब वो भी लाइन में लगा तो उसने भी समय बिताने के लिए उस आखिरी पेज को पढ़ा। वो भी बहुत रोया। इधर सुधा घर पर अपनी गलती पर पछता रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी काश समय रहते वो पासबुक पढ़ लेती तो। हे ईश्वर, क्या कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तभी उसके फ़ोन पर SMS आया, आपके अकाउंट में 1000 रुपये जमा किए गए। अभी वो कुछ समझ पाती तभी मोहन ने आकर उसे कहा, यार ये मैंने जमा किए हैं, हमने इतनी खुशियों को साथ मनाया है और कुछ नोकझोंक कुछ कहा सुनी में अपना रिश्ता खराब करने को तैयार हो गए। क्या हमें एक दूसरे को एक मौका नहीं देना चाहिए सुधरने का, अपनी अपनी गलतियों को समझने का, उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुझाने का, बस यही एक अच्छी सोच लिए। खुशी से मैंने बैंक में पैसे जमा किए हैं। सुधा भी रोकर मोहन के सीने से लग गई। अब दोनों रोते हुए अपने आप को गलत बता रहे थे। जो कल तक एक दूसरे को उनकी गलतियां गिना रहे थे, आज अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे थे। आखिर दोनों ने एक बार फिर अपनी गृहस्थी को नई शुरुआत देने का निर्णय लिया। दोनों को आज मां के दिए अनोखे उपहार की अनमोलता का एहसास जो हो गया था। दोस्तों, ये थी मां की सोच जिसने पहले ही ये जान लिया था बच्चे नादानी में कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए एक अनोखे उपहार स्वरूप उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाई।